हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के क्वेश्चंस के बारे में। भूगोल के जो महत्वपूर्ण सवाल हैं उसको लिए गए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और अच्छे क्वालिटी के सवाल हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आएँ तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ स्मॉलेस्ट लैंड एरिया? गोवा, नागालैंड, सिक्किम, फिर त्रिपुरा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा। तो इन चारों में गोवा सबसे छोटा राज्य है। गोवा का क्या है क्षेत्रफल? गोवा का है 3700 स्क्वायर किलोमीटर और ये भारत का 25वां राज्य बना था। कब? 1987 में। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। भारतीय मानक समय गुजरता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और किन राज्यों से? जो कि इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो पास करता है स्टेट्स ऑफ यूपी, एमपी एंड कौन से बाकी दो राज्य हैं? क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ भी है 5वां राज्य। तो इंडिया का जो देशा ये है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो कि भारतीय मानक समय है वो गुजरता है इलाहाबाद मिर्ज़ापुर के पास से 82 डिग्री ईस्ट, 82 डिग्री 82.5 डिग्री ईस्ट। ये है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आईएसटी, यानी ग्रीनविच से, ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे अहेड, यानी कि ईस्टवर्ड है ग्रीनविच से 5.5 घंटे, इसलिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो क्या है 82.5 डिग्री ईस्ट है। और ये जो है देशांतर रेखा, जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, ये कितने राज्यों से होकर गुजरता है? यूपी, एमपी और बाकी के 3 राज्य कौन कौन से हैं? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के साथ और कौन सा एक राज्य है वो है छत्तीसगढ़। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? द ओल्डेस्ट माउंटेन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल हिस्ट्री, सतपुरा, नीलगिरीज, अरावलीज या फिर विंध्या। तो क्या होगा इसका सही जवाब? इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, अरावलीज रेंज। तो अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ये लगभग 692 किलोमीटर तक है। तो दिल्ली से शुरुआत होता है, तो ज़्यादा हिस्सा जो कवर करता है वो राजस्थान और हरियाणा का, और गुजरात पे समाप्त होता है। अरावली हिल्स, अरावली रेंज, माउंटेन रेंज। तो जो सबसे हाईएस्ट पीक है अरावली हिल्स का वो कौन सा है? गुरु शिखर। गुरु शिखर सबसे हाईएस्ट उच्च चोटी है अरावली हिल्स की। ये कहाँ है गुरु शिखर? माउंट एबू पे, माउंट एबू में गुरु शिखर पर्वत। चौथा सवाल, दक्षिण भारत का पहाड़ी इलाका कोडाई कनाल कहाँ स्थित है? द फेमस हिल स्टेशन कोडाई कनाल ऑफ साउथ इंडिया इज सिचुएटेड ऑन अन्नामलाई हिल्स, नीलगिरी पहाड़ी, कार्डमम पहाड़ी या फिर पलानी हिल्स। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पलानी हिल्स, यानी पलानी पहाड़ी। ये डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट में है, तमिलनाडु में। डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट, डिंडीगुल जिला है कहाँ? तमिलनाडु में। और पलानी हिल्स, जो पलानी पहाड़ी है, उसी से सटा हुआ है कोडाई कनाल, जो कि एक बहुत फेमस हिल स्टेशन है। पृथ्वी किन दो ग्रहों के मध्य स्थित है? अर्थ लाइज बिटवीन विच टू प्लैनेट? कौन से दो ग्रहों के मध्य में पृथ्वी स्थित है? मंगल, बृहस्पति, शुक्र, मंगल, बुध, शुक्र या फिर शुक्र एवं बृहस्पति। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र एवं मंगल। तो सूर्य से जो पहला ग्रह है वो है बुध, फिर दूसरा है शुक्र, तीसरा पृथ्वी और चौथा मंगल। तो पृथ्वी जो है वीनस और मार्स के बीच में है, यानी कि शुक्र एवं मंगल के बीच में है पृथ्वी। तो ऑप्शन नंबर बी है इसका सही जवाब। चंद्र ग्रहण का कारण क्या है? द कॉज ऑफ लूनर एक्लिप्स। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना। व्हेन अर्थ कम्स इन बिटवीन द सन एंड मून। तो कब होता है चंद्र ग्रहण? ये जब चंद्रमा पृथ्वी के प्रतीक्षा में आ जाता है। जब व्हेन अर्थ कम इज बिटवीन, जब पृथ्वी जो है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है, तो चंद्रमा पे सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती है, चंद्रमा पृथ्वी की प्रतीक्षा में आ जाता है, उस वजह से चंद्र ग्रहण होता है। और ये क्यों होता है? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट की वजह से।
व्हेन लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, इस वजह से चंद्र ग्रहण होता है। और ये कब होता है? जनरली फुल मून डे में, यानी जो चंद्र ग्रहण होता है वो पूर्णिमा में ही होता है, फुल मून डे में। पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? विच टू एलिमेंट्स आर अबंडेंट इन अर्थ कोर? पृथ्वी के कोर में कौन सा है? क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, आयरन एंड निकल, यानी लोहा और निकल। तो पृथ्वी का 3 पार्ट है, क्रस्ट, मैंटल और कोर। तो कोर की थिकनेस क्या है? लगभग 1400 माइल तक उसकी थिकनेस है, 1400 माइल थिकनेस होती है। और कोर में जो प्रीडोमिनेंट है, जो एलिमेंट है, वो कौन सा है? लोहा और निकल, यानी आयरन निकल। ऑप्शन डी होगा सही जवाब। मकर रेखा निम्नलिखित में से कहाँ से होकर गुजरती है? ट्रॉपी ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस थ्रू विच ऑफ द कंट्रीज? मोजाम्बिक, भारत, ग्रीनलैंड या फिर जिम्बाब्वे? क्या होगा इसका सही जवाब? ये होगा ऑप्शन नंबर ए, मोजाम्बिक। मोजाम्बिक से होके गुजरती है। तो ट्रॉपी ऑफ कैंसर क्या है? मकर रेखा। ये दक्षिणी गोलार्ध में है, इसका डिग्री है, इमेजिनरी लैटिट्यूड लाइन है 23 डिग्री 26 मिनट। तो ट्रॉपी ऑफ कैंसर यानी मकर रेखा तो दक्षिणी गोलार्ध में है, गुजरती है। और ये किन 3 उपमहाद्वीप से होकर गुजरती है? कॉन्टिनेंट से, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से। साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है मकर रेखा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती है वो है मोजाम्बिक। झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? द स्टडी ऑफ लेक इज कॉल्ड पोटोमोलॉजी, टोपोलॉजी, लिम्नोलॉजी या फिर हाइड्रोलॉजी? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, लिम्नोलॉजी। तो झीलों के अध्ययन को कहते हैं लिम्नोलॉजी। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सुनामी आर ओरिजिनेटेड ड्यू टू ज्वालामुखी, चक्रवात, प्रतिचक्रवात या फिर भूकंप? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, भूकंप, अर्थक्वेक। तो सुनामी होता कैसे है? जब सडन मोशन होता है अर्थ फ्लोर में, जो टेक्टोनिक प्लेट्स के जो मूवमेंट होते हैं, तो उससे काफ़ी तेज़ लहरें होती है, तो काफ़ी ऊंचाई तक लहरें जाती है पानी का, ओपन ओशन में, ये होता है सुनामी। तो अर्थक्वेक की वजह से सुनामी का मुख्य कारण है। विश्व का सबसे जागृत ज्वालामुखी कौन सा है? द वर्ल्ड मोस्ट एक्टिव वोल्केनो इज कोटोपैक्सी, किलायू, फुजियामा या फिर वेसुवियस? कौन सा है? क्या होगा सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, किलायू। यानी किलायू कहाँ है? ये हवाई आइलैंड में है, हवाई, नॉर्थ अमेरिका में, हवाई में है ये सबसे जागृत मोस्ट एक्टिव वोल्केनो किलायू। जो दूसरा सबसे एक्टिव वोल्केनो कौन सा है? वो है इटना, माउंट इटना में, जो कि हमारा है इटली में, इटली में है माउंट इतना। ये दूसरा सबसे एक्टिव वोल्केनो है ज्वालामुखी दुनिया का। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग में पर्वतों का विस्तार है? वर्ल्ड लैंडफॉर्म का कितना परसेंटेज माउंटेन ऑक्युपाई करता है? 33%, 27%, 30% या फिर 21%? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 27%। तो स्थल मंडल यानी कि जो वर्ल्ड का लैंडफॉर्म है, उसका जो प्रतिशत है पर्वतों का विस्तार, वो 27% में है। उत्तर अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? द हाइस्ट पीक ऑफ माउंटेन पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका? क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर बी, माउंट मैककिनली। माउंट मैककिनली ये कहाँ है? यूएसए के अलास्का में, अलास्का में है माउंट मैककिनली। ये उत्तर अमेरिका की सबसे उच्च चोटी है। और कितना हाइट है इसका? लगभग 20,230 फीट है इसकी हाइट, माउंट मैककिनली की। जॉर्डन नदी कहाँ गिरती है? जॉर्डन रिवर फॉल्स इनटू, ये कहाँ गिरती है? ये गिरती है मृत सागर में, यानी डेड सी में। तो इसका जो माउथ है ये डेड सी में गिरती है जॉर्डन नदी। तो ये लगभग 251 किलोमीटर है इसकी लंबाई जॉर्डन नदी की। ये एंटी लेबानन पहाड़ियों से निकलती है और इजराइल होते हुए ये मृत सागर में जाके गिरती है, डेड सी में। मणिपुर की सीमाएं किन राज्यों के साथ सटी है? मणिपुर शेयर इट्स बाउंड्री विथ? क्या होगा इसका सही जवाब? मणिपुर की सीमाएं किन राज्यों से सटी हुई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी,
मिजोरम, नागालैंड और असम। तो मिजोरम, नागालैंड और असम से मणिपुर की सीमाएं सटी हुई है। तो नागालैंड, नॉर्थ में नागालैंड, वेस्ट में असम, नॉर्थ में नागालैंड, और मिजोरम किधर है, साउथ वेस्ट में, और साउथ ईस्ट में ये सटा हुआ है म्यांमार से। साउथ ईस्ट में ये म्यांमार जो दूसरा देश है उसे सटा हुआ है मणिपुर। मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल। तो ये 3 राज्य और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ है मणिपुर। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलित स्थल, द हिल्स वेयर ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट मीट्स, शेवरॉय हिल्स, अन्नामलाई हिल्स, नीलगिरी हिल्स या फिर पलानी हिल्स। क्या होगा इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी हिल्स यानी नीलगिरी पहाड़ी। तो नीलगिरी पहाड़ी पे ही ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट यानी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का सम्मिलन स्थल है। तो नीलगिरी का जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सा है, डोडा बेटा। डोडा बेटा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स एक तरफ कर्नाटका प्लेटू से, कर्नाटका पठार और नोयार रिवर से घिरा है। कोरोमंडल तट में सर्वाधिक वर्षा कब होती है, द मैक्सिमम रेनफॉल रिसीव्ड इन कोरोमंडल कोस्ट। तो कोरोमंडल कोस्ट में कब होता है, जून सितंबर में, जुलाई अगस्त में, जनवरी फरवरी या फिर अक्टूबर नवंबर में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, तो जनवरी फरवरी में। क्यों होता है जनवरी फरवरी में, क्योंकि उस समय ठंड का मौसम रहता है, और ठंड के समय क्या होता है, जो नॉर्दर्न हिस्सा है वो ज़्यादा ठंडा होता है सदर्न हिस्से से। तो इस वजह से क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस होता है। प्रेशर डिफरेंस होने से जो विंड होता है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ ब्लो करता है, नॉर्थ की तरफ साउथ की तरफ ब्लो करता है, और इस वजह से जो बंगाल की खाड़ी में जो नमी आती है उस वजह से जो कोरोमंडल कोस्ट है यानी कि भारत का जो साउथ ईस्ट कोस्ट है उधर ज़्यादा वर्षा होती है ठंड के मौसम में, जनवरी फरवरी में। पाइन ट्रीज आर टिपिकल वेजिटेशन ऑफ पाइन यानी देवदार, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट या फिर टेम्परेट फॉरेस्ट। क्या होगा इसका सही जवाब, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉनिफेरस फॉरेस्ट यानी शंकुधारी वन। तो पाइन ट्रीज इस वेजिटेशन का खास है कॉनिफेरस फॉरेस्ट का। ये ऊंचाई लगभग 4 से 80 फीट तक जाता है, 4 से 80 फीट तक ऊंचाई होता है कॉनिफेरस फॉरेस्ट में जो प्लांट्स और ट्रीज होते हैं। मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा क्या पैदावार करता है, कपास, तिलहन, दाल या फिर मक्का। क्या होगा इसका सही जवाब, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पल्सेस यानी दलहन, दाल। तो मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा पैदावार करता है पल्सेस, दाल को, दलहन को। आज का आखिरी सवाल, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही छोटे से बड़ा क्रम में क्या है, मतलब एरिया वाइज इंक्रीजिंग ऑर्डर में कौन सा सही ऑप्शन है, एरिया वाइज यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे से बड़ा सही क्रम कौन सा है। पहला ऑप्शन, दूसरा, इसमें 4 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, भारत और ब्राज़ील। तो क्या होगा इसका सही जवाब, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्जेंटीना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील। यानी सबसे छोटा अर्जेंटीना, तब भारत, तब ऑस्ट्रेलिया और तब ब्राज़ील। तो इन चारों में तो ये करेक्ट ऑप्शन हुआ। आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दुनिया का कितनावा देश है, उसकी रैंकिंग क्या है ऑल ओवर वर्ल्ड में क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा आपको, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।